बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल एक बहस छिड़ी हुई है। पीडीएम जो है ना, वो कौमी असम्बली में एक नया बिल ला रही है। इसका मकसद क्या है, इसके पीछे मोटिव्स क्या हैं, इस बिल के लाने से कौन सी जमातों को फ़ायदे होंगे, क्या क्या तरीक़ाकार है, यही हम आज के इस नशिस्त में तफसील से डिस्कस करते हैं। बेसिकली सो मोटो एक्शन होता क्या है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं किसी के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो या इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट अक्सर सो मोटो एक्शन ले लेती है। ये सो मोटो एक्शन असल में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 184 आर्टिकल सब सेक्शन 3 ये बयान करती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक ओरिजिनल अख्तियार समात होता है। वो किसी भी मैटर पर जब भी कहीं मुल्क में कहीं किसी के बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही हो या कहीं पर बुनियादी हकूक़ इन्फोर्समेंट की बात हो या गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्शन हो जिससे मुआशरे में अदम इस्तेहकाम पैदा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। तो आजकल जो है ना, ये एक्ट कौमी असम्बली में पेश किया गया है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। तो यहीं से हम आपको ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में जो इदारे हैं, लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि इदारे कोई जो है ना पीडीएम को सपोर्ट कर रहा है, कोई जो है ना पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, कोई जजेस उसके अगेंस्ट हैं, कोई जजेस उस पार्टी के हक में है। बेसिकली ये तासुर, ये कंसेप्ट बहुत गलत पाया जाता है। मुल्क में अफरा तफरी की फ़िज़ा है, तो ऐसे वक्त में जो है ना ये बिल का लाना लोगों में मज़ीद इंतशार, अदम तवज्जो का बायस बना हुआ है। तो हम इस बिल की चीदा जो है ना कंडीशंस सबसे पहले इनको तफसील से डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहीं भी किसी बात पर सो मोटो एक्शन ले लेता था जब फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट की बात होती थी या किसी के फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती थी। तो अब ये जो है ना इस बिल में ये अमेंडमेंट लाई गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेला सो मोटो एक्शन नहीं ले सकेगा, बल्कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये मिल बैठ कर किसी भी मसले पर, किसी भी मैटर पर जो है ना सो मोटो एक्शन ले सकेंगे। यानी इसमें भी फिर ये दोहराया था कि 2 जजेस, फ़र्ज़ करो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी एक के हक में फ़ैसला करते हैं और दूसरे 2 जजेस दूसरे के हक में फ़ैसला करते हैं, तो जो अक्सरियत की राय होगी वही जो है ना फ़ैसला काउंट होगी। तो इसमें जो है ना नंबर 2 पर आ जाता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, कोई केस अगर दायर होगा तो उसको जो है ना 14 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स होना लाजमी होगा। पहले ये होता था कि महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे, कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जो है ना फिक्स भी नहीं होता था। नंबर 3 पर आ जाता है सो मोटो एक्शन। जब भी कोई चीफ लेगा तो उसके खिलाफ पहले ये होता था कि कोई अपील नहीं होती थी। अब जो इस एक्ट में ये शिक बयान की गई है कि सो मोटो एक्शन अगर कोई लेता है तो उस पर जो है ना इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकेगी और वो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल होगी। तो इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट नंबर पर रिव्यू। पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई अपील फाइल होती थी, उस अपील का जो फैसला होता था उसकी रिव्यू जो है ना वही सेम वकील साहब जिसने ये अपील फाइल की होती थी वही दायर कर सकते थे, कोई दूसरा वकील साहब इसको दायर नहीं कर सकता था। अब इसमें भी अमेंडमेंट लाई गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील का फैसला होता है तो उसकी रिव्यू पटिशन कोई भी वकील साहब, लाजमी नहीं कि वो सेम वकील, कोई भी वकील साहब, एनीवन वकील साहब जिसको आप जो है ना हायर करते हैं उस केस में, वो उसकी रिव्यू पटिशन दायर कर सकता है। दोस्तों, दरअसल इस एक्ट का लाने का मकसद
आपको समझा दूं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो भी अमेंडमेंट होगी उसके लिए कानून कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो बिल पास हो जाता है तो फिर उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। जैसे कि हमारी कौमी असम्बली की 342 नशिस्तें हैं, तो अगर 228 मेंबर किसी भी बिल को पास कर दें तो फिर इस सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट हो सकती है। जबकि इस वक्त पीडीएम के पास ज़्यादा से ज़्यादा 200 नशिस्तें हैं, इस लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट होना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता ये एक्ट पास कर सकते हैं, एक्ट पास करने के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं, लेकिन ये एक्ट पास करना ऐसे मौक़ों पर और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किसी भी अहम शेख को अमेंडमेंट करना ये कोई ख़ास मुनासिब नहीं है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इस हवाले से हमने ये आज की नशिस्त